जी जनाब आरिफ महगरी साहब, जिस तरह पिछले दिनों अजीज से डबल रोड की तरक्की को लेकर जो रास्ते की चौड़ाई की को लेकर जो है कंपाउंड को जो है डिमोलिश किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्टे लाया गया, वो बात सामने आ रही है और इसे पूरी तरह से गैर कानूनी माना जा रहा है। मगर यहाँ तक ले गया कि कॉरपोरेशन का महकमा, पुलिस महकमा साथ था उस वक्त, मगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मालूम हुई कि कल हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दर्ज किया गया रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। उसके ताल्लुक़ से मैं एक दो बातें वज़ाहत करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी ये काम हुआ है ये बहुत बड़ा तरक्याती काम है। अजीज़ से डबल रोड एक 5 किलोमीटर से ज़ायद लंबा रोड है और ट्रैफिक ज़्यादा होने की बिना पर इसे एमएलए साहब ने ये सोचा कि कई साल से इनका मंसूबा रहा कि वो इसे वाइड करें और इसमें 3 या 4 इदारे जुड़ते हैं। जो सीए साइट्स हमें अलॉट किए गए थे, जो अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम है जहाँ पर मैजेस्टिक स्कूल वाज़ह है, उसी माफिक रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट है और साथ ही साथ जेएसएस की प्रॉपर्टी है और जेएसएस के बगल में एमईएस का इदारा है। तो जो भी नोटिस इशू किए गए थे उसमें एक ही बात सामने आई कि सीए सेट रहने के बिना पर ये हमें रोड वाइडनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें उनको जगह देना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज दिस इज़ ए सिविक नीड इशू। उसी माफिक अब रिफॉर्म मुस्लिम इन एजुकेशनल ट्रस्ट की भी जो कंपाउंड वॉल थी वो भी डिमोलिश की गई है और अभी मालूम हुआ कि कुछ हाई कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दर्ज किया है, तो वो 24 तक की डेट जो नेक्स्ट डेट है उस वक्त के लिए स्टेटस को दिया गया है। इट इज़ नॉट ए स्टे ऑर्डर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ओनली ए स्टेटस को कि कोई काम आगे ना बढ़े। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मूडा है, डिप्टी कमिश्नर हैं और उसके साथ ही साथ मैसूर सिटी कॉरपोरेशन है, ये सारे इसमें मिलकर ये काम, ये तरक्की याफ्ती काम को आगे बढ़ाने के लिए सेठ साहब की निगरानी में उनके गाइडेंस पर ये काम किया गया है। इसमें कोई किसी का मफाद नहीं है और रोड वाइडन करने से ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रमोशन होगा और तरक्याती काम की वजह से यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक बहुत कंफर्टेबल रहेगी। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ओनली एजेंडा विथ विच द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन अ डिसीजन। सर, जिस तरह हमको ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आप भी एक इदारे के जो है जिम्मेदार हैं, आपको क्यों इस तरह का ऑब्जेक्शन है? और जैसे ही जेएसएस के जो स्वामी जी हैं उन्होंने भी जो है अपनी बात वाज़ेह कर दी है, इस तरह के क्यों हालात आते हैं कि एक बंदे जो है बार बार कोर्ट को जाकर जो है वहाँ से ये जो कुछ ये रुकावटें लाते हैं? सर, जहाँ तक अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम का मसला है या जेएसएस वालों का है, उन्होंने बड़े comfortably we have agreed for road widening and you know this is a project of the district administration। इसमें किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं है। अब जहाँ तक आरएमएटी की बात है, वो उसकी वजाहत मैं समझता हूँ कि ताज महमूद खान साहब खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर कोर्ट को जाने के आदी हैं और साथ ही साथ किसी पर इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि ये गैर कानूनी है। ये मैं समझता हूँ कि कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उससे पता चलेगा कि इसमें उनकी जो भी एप्लीकेशन है सस्टेनेबल नहीं है बोल के मालूम पड़ेगा। जिस तरह हर दिन जो है इजाफा हो रहा है, ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, हम लगता है कि भाई रास्ता सही नहीं था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, फलां की जान चली गई, फलां जो है जख्मी हो गए। जब तरक्की की बात आती है तो क्यों सब लोग मिलकर साथ नहीं देते? सर, ये उनका इनफरादी ख्याल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तनवीर सेठ साहब का एक दूरंदेशी एक अमल रहा है कि कई सालों से ये रोड वाइडन करने का उनका एक मंसूबा रहा और डबल रोड बनाने का भी उन्हीं का एक प्रोजेक्ट रहा 2001-2002 में जब वो एमएलए बने। शुरुआत में ही उन्होंने ये काम किया था, डबल रोड बना, लेकिन डबल रोड बनने के बाद भी काफ़ी नहीं रहने की बिना पर उसे रोड वाइडनिंग के लिए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सिविक नीड्स के एतबार से ये बहुत ज़रूरी था और मैं एमएलए साहब को मुबारकी पेश करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है और यहाँ की ट्रैफिक मूवमेंट के लिए
और प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। जहाँ तक मुआवजे की कॉम्पनसेशन की बात आती है तो वो किस तरह हासिल किया जाता है, अगर एलिजिबल हो तो ये कहाँ तक ठीक रहेगा? सर अब ये मसला जो है, मूडा ने जो हमें साइट्स दी है वो सीए के नाम से दी है। इससे सिविक कम्युनिटी साइट, और सिविक कम्युनिटी साइट जब देते हैं उसका कोई बड़ी रकम नहीं होती, बहुत कम रकम में वो दी गई थी। आज वो इतने मीटर्स माप कर रहे, फिर वो वापस ले रहे हैं। यू नो दैट इज़ ऑल दैट जो नोटिस उन्होंने इशू किया है, और हम उसे कोऑपरेट किए। हमने ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप रोड वाइडनिंग के लिए ले रहे हैं, उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं रहा। जहाँ तक कॉम्पनसेशन की बात है, मैं समझता हूँ कि कोर्ट ही इज़ द बेस्ट अथॉरिटी जो इस पर डिसाइड करेगा। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर यह आता है, जिस तरह आबादी के बढ़ते जिस तरह रोड वाइंडिंग को जगह ली जाती है, आगे आने वाले दिनों में 2050 2060 के बाद और भी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपको अगर छोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या कॉम्पनसेशन लेंगे, क्या आप कुर्बानी देंगे, क्या आप जो है उसको रोक लगाएंगे? सर कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं उठती, इसलिए कि ये सीए साइट है। अगर ये कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो उस बिना पर वो क्लेम कर सकते हैं। एक आध प्रॉपर्टीज गए हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वो मूडा अलॉटेड साइट्स है। अब रही बात जो सीए साइट्स की बात है, जो सिविक कम्युनिटी साइट्स जो अलॉट किए गए थे इदारों के लिए, वो बाकायदा देवर फॉर सिविक नीड्स ओनली। एज अकॉर्डिंगली मैं समझता हूँ कि मेरी समझ की बात यह है कि ये जो रोड वाइडनिंग के लिए जब उन्होंने इस पर हमें मांगा है जगह, हम देना ज़रूरी था, तो उस बिना पर हमने कोऑपरेट किया है। और एक दो शराइत भी इधर ये रहे कि जेएसएस वाले ने और एमएससी ने कहा है कि जो दीवार आपने डिमोलिश की है उसके बदल हमारे हिस्से में जो जगह बचती है वहाँ पर एक नई कॉम्पाउंड वॉल बना कर दें। अच्छा, आपको लगता है मैसूर की खुशहाली के लिए, फलाह और बहबूदी के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए इस तरह के काम होते रहे तो आप जो है बिल्कुल साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सेठ साहब जो कदम उठाया है, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। एज एन एमएलए ही हैज रिप्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ नरसिम राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मूडा और कारपोरेशन के सामने ये बात रखी कि ये रोड वाइडन होना चाहिए, और वो फेजेस में होता आ रहा है। पहले वो फोरम मॉल से शुरू हुआ, उसके बाद आगे जाकर शांति नगर के सामने वाले रोड पर हुआ। अब ये जो बखिया जगह थी वो उन्होंने ये काम किया है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जब कभी भी बात आती है तरक्की को लेकर तो है हम लोग जो है फलसोतीपुरम, कोयम्बटूर नगर से उसका जो है जोड़ करते हैं, मगर जब लोग जो है यहाँ तरक्की को लेकर जब काम करना शुरू करते हैं तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं अवाम के हिस्से जो है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? सर अब एक आध लोग जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं या इसे डिस्करेज करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे। लेकिन इससे हटकर जो एमएलए साहब ने ये जो डिसीजन लिया और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, और ये काम पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें किसी एमएलए हो या किसी हमारा अपना नहीं है। हमने सिर्फ ताउन किया है जगह देकर, बस हमारा यही काम है दैट यू नो वी हैव कोऑपरेटेड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि जब भी रोड्स वाइंडिंग का मसला आता है आप कोई कोर्ट को जा नहीं सकते। अब इन्होंने एक इंटरिम एप्लीकेशन डाला है, मोमेंट्री स्टे मिला है, इट्स नॉट ए स्टे एक्चुअली, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक स्टेटस को इसका मतलब देता है। अब तक किसी किस्म का कोई भी काम नहीं होता, किसी भी कार्रवाई नहीं होनी, सिर्फ वो रोड वाइडनिंग का जो काम उनके जगह के रूबरू का है वो रुका रहेगा, बकिया जो काम रहेगा वो तो अपनी जगह काम चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।